दोस्तों मीडिया मीडिया के बारे में मैंने कई बार बताया है कि इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का चौथा पिलर है। पहला पिलर क्या है? लेजिस्लेटिव, विधायिका, जहां कानून बनते हैं। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है। जुडिशरी, जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह स्वतंत्र है और इन दोनों के बीच में ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो जुडिशरी क्या करती है? इंटरफेयर करती है कि आप लोग अपना दायरा क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पिलर क्या है? डेमोक्रेसी है। सॉरी, फोर्थ पिलर क्या है? आपका मीडिया है। तो मीडिया क्या करता है? जैसे कि एक पोर्शे कार ने, एक 17 या 16-17 साल के लड़के ने, ठीक है, किसी को कुचल दिया, तो अगर क्या मीडिया नहीं होती तो वो बातें बाहर आती? जो निर्भया कांड दिल्ली में हुई, क्या मीडिया नहीं होती तो वो बातें बाहर आती? नहीं। क्या आज जो ओपिनियन पोल आया पॉलिटिक्स को लेके, क्या मीडिया नहीं होती तो आम जनता तक वो बातें पहुंच पाती? नहीं। ठीक है, तो मीडिया को बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। थोड़ी देर के लिए, एक साल के लिए इंडिया से मीडिया को हटा दीजिए, क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। यहां बैठे बैठे आप अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, ठीक है, नीदरलैंड, श्रीलंका, कोलंबो, सबके बारे में पता करते हैं। अब यहां आते मीडिया का जो भूमिका है उसमें क्या कमी होती है और क्या अच्छाई होती है। देखिए, अगर तो मीडिया ईमानदार है दोस्तों, तो याद रखिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, मीडिया के पास पावर है कि उसको हिला के रख सकती है। ठीक है, 24 घंटे में यूनाइटेड नेशन का कुछ अगर सच दिखा दिया गया तो यूनाइटेड नेशन का इमेज खराब हो सकता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कुछ कुरीति दिखा दी गई। अगर 24 घंटे में यूनाइटेड नेशन ने कुछ अच्छा काम किया, जो गरीब देश है वहां दबा के अन्न भेजे और जाके बच्चों को भोजन करवाया, तो वाकई बोला जाएगा यूनाइटेड नेशन क्या है, एक वर्ल्ड के लिए एक वरदान की तरह। ठीक है, तो ये आप मीडिया का एक इंपॉर्टेंस समझ जाइए। अब देखिए, जो चुनाव हुए उसमें मीडिया की क्या भूमिका रही है। अब देखिए कि मीडिया ने दिखाया कि बीजेपी 350 पार कर रही है, एनडीए 400 टच कर रही है। वास्तविकता क्या है आपको पता चल गया। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, 4 तारीख को कुछ लोगों ने कहा शेयर मार्केट ऊपर जाने वाले। कई साधारण लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और क्या हुआ, अचानक से शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आया। ठीक है, उससे क्या होगा, जो नए बिगिनर्स हैं उनको लॉस होने की संभावना अधिक थी। किसका लॉस हुआ, किसका नहीं। ठीक है, तो इस तरह की अटकलें क्या मीडिया से उम्मीद की जाती है? क्या जो चुनाव वोट दिखाया, देखिए मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं, एजुकेटेड पर्सन को कभी भी, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कभी भी पार्टी भक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी में हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में खराब लीडर रहे। वाजपेयी जी, परमाणु परीक्षण हुआ, उनको सैल्यूट आप जितना करिए उतना आप कम है। ठीक है, एक से एक दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में भी, आम आदमी पार्टी में भी बहुत अच्छा काम किया है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, लड़कियों के लिए बस और मेट्रो फ्री कर दिया गया है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। ठीक है, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का जो रिकॉर्ड है प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में काफी अप हुआ है। 25% सब्सिडी, 25% एजुकेशन का बजट अलॉट किया गया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। तो एक नहीं होता तो क्या होता है, क्या अगर बीजेपी में कोई खराब नेता आएगा तो क्या आप वही पार्टी का भक्त रहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है कि पार्टी भक्त नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जनता है वो ऐसा करती है कि अगर नेता अच्छा है तो चुना जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की बड़ी मेजोरिटी वाली सरकार रही है, कांग्रेस हारी है। इसका मतलब कि कांग्रेस को एक दमदार लीडर नहीं मिला, चाहे उनकी कुछ गलतियां थी, वो हारी। अभी कुछ राहुल गांधी में एक्टिवनेस दिख रहा है। राहुल गांधी को कहते लोग परिवारवाद। देखिए, जब तक उनमें क्वालिटी नहीं था, आम जनता उसको नहीं चुनी। 2024 में उनका ग्रोथ दिखा है क्योंकि उन्होंने क्या किया, भारत जोड़ो यात्राएं की, कई सभाएं की और उनके स्पीच में थोड़ी क्वालिटी या फिर अच्छी खासी क्वालिटी दिखने लगी है कि हाँ ये बंदा जो है मतलब एक अच्छे लीडर के रूप में क्वालिटी इसकी गेन हो रही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीडिया क्या है कि क्या अगर मीडिया ये कहती कि चुनाव कांटे की हो, टक्कर की होने वाली है, तो क्या बीजेपी के वोट वही आते? इस बात को समझिए। दूसरा बात, क्या अगर मीडिया ये कहती कि इस बार ओपिनियन पोल में कुछ आकलन ही नहीं लग पा रहा है कि क्या होने वाला है, ठीक है, या कुछ अनुमान ही नहीं लग पा रहा है, ठीक है, तो क्या बीजेपी के सीट्स घटते? ठीक है, तो क्या मीडिया की, मेरा यह अनुमान है कि मीडिया की भूमिका यहां पर थोड़ी रही है, अच्छी खासी रही है। ठीक है, मेरा काम यह है कि मीडिया को कुछ भी है इंडिपेंडेंट रूप से स्वच्छ दिखाना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बायस हो रहा है दैट मीन्स कि आप डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 7वीं शताब्दी से पहले भारत तो एक हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, कई छोटे छोटे जैसे कि मौर्य काल हुए, गुप्त काल हुए, क्या थे, हिंदू काल ही तो था भारत। ठीक है, तो फिर इस्लाम का एंट्री क्यों हुआ, इस्लाम ने क्यों अटैक किया? क्यों? क्योंकि
क्योंकि हम लोग आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। ठीक है, तो एंशियंट से लेके उसके बाद इस्लाम एंट्री हुआ। मेडाइवल पीरियड में इस्लाम ने हम पर क्या हुआ कि इस्लाम का एंट्री हुआ, इस्लाम हमारे कल्चर से बहुत घुल मिल गया। कई हिंदू महिलाओं का विवाह मुसलमान से हुआ, कई कम मुसलमान संख्याओं की महिलाओं का विवाह हिंदू पुरुषों से हुआ, और अब मिक्सअप दिखता हम लोग साथ रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुसलमान भी कमजोर हुए और ब्रिटिश आए। तो क्या एंशियंट पीरियड में छुआछूत जातिवाद नहीं था ना। तो लंबे संघर्ष के बाद 200 साल का अंग्रेजों को झेलने के बाद ये एक प्रथा डेवलप की गई कि डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन है जो बालक खेत जोत रहा है, अगर उसमें क्वालिटी है तो वो IAS बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब जो भी बोले उनको लोग झूठ बोलते हैं, चाहे जो बोलते हैं, लेकिन वो नीचे से काफी स्ट्रगल करके ऊपर उठे हैं। ठीक है, और वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक मंझे हुए लीडर हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, एक अच्छा तंत्र है, और पूरे वर्ल्ड में ये एक इमेज बन चुका है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी को समान भागीदारी, या फिर समान भागीदारी ना भी माना जाए, कई जगह ऊंच नीच दिखता है तो भागीदारी मिलती है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है, मीडिया हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन लीडर हो, चाहे कोई व्यक्तिगत, इसको हैम्पर करने की कोशिश मत करिए, लंबे समय के बाद उसको ही नुकसान होगा। एग्जाम्पल, अगर क्या डेमोक्रेसी भारत में नहीं होता, बात समझिए, कई लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, मैं खुद हिंदू हूं। ठीक है, बिना पूजा किए हुए मैं भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन भारत में क्या अभी हिंदू कल्चर को किसी ने दबा दिया है क्या? किसी की हिम्मत है क्या कि मुझे शिव मंदिर जाने से रोक दे? सेना भी आएगी तो भी मैं लड़ते हुए जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे जल चढ़ाना होगा तो मैं चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। ठीक है, बात समझिए। क्या 55 साल में कांग्रेस ने भारत के किसी राज्य को, किसी प्रांत में दे दिया क्या, कि पाकिस्तान को दे दिया क्या? नहीं दिया ना। तो एज ए बीइंग एजुकेटेड पर्सन, अब हमें विकास के बारे में बात करना चाहिए कि इस सरकार ने ये विकास किया, इस सरकार ने ये विकास किया। जैसे डेवलपमेंट आएगा, जैसे एजुकेशन आएगा, अपने आप धर्म की रीति रिवाज की कुरीतियां समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मीडिया की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनको सच दिखाना चाहिए बस। ठीक है, और क्या मीडिया जो हो सकता है मेरा वीडियो देखे तो बहुत लोग चिढ़े इस बात से, लेकिन क्या आपके प्रति आम जनता का भरोसा कम हुआ है कि नहीं? जाके एक बार ओपिनियन पोल कर लीजिए कि क्या आम जनता का भरोसा मीडिया पे कम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो बिल्कुल होगा। आपका ओपिनियन पोल 10 या 20 गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कि आप कह रहे हैं 350 तो 320 या 30 आने चाहिए, ठीक है, या 340 आने चाहिए। इतना आंकड़ा बीजेपी का, आप 70 सीट, 50 सीट अप नीचे हो जा रहा है। दैट मीन्स कि आपने एक गलत विकल्प चुना, या अपने आप जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। और एक दो बार अगर आपने और किया तो क्या होगा कि आपका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, मैंने तीनों से जोड़ के बताया कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट शासन है। क्या डेमोक्रेसी नहीं होता, बात समझिए, ऊंचे वर्गों का ही सिर्फ शासन होता, तो क्या मोदी जी आज पीएम बन पाते? आप एग्जांपल समझिए। कल को जाके अगर मैं लीडर बनने की कोशिश करूं, क्या डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं हूं, ठीक है, जरूरत भर पूरी हो जाती है, खाने पीने की चीजें हैं, वाहन के साधन है, लेकिन रिच क्लास नहीं हूं, रेंज रोवर वगैरह या फिर डिफेंडर मेंटेन कर सकूं, 5 स्टार होटल मेंटेन कर सकूं मैं, तो क्या अभी अगर राजतंत्र आ जाए या फिर ऊंचे वर्ग का शासन हो तो क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर पाऊंगा? नहीं। ठीक है, इसीलिए मीडिया अपनी भूमिका को मत खोइए। अगर आपने आम जनता का भरोसा खो दिया तो उसे फिर वापस गेन करने में 50-100 साल लग जाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।